नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रीड प्री पेपर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज पेपर है हमारा 2011 का सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज़ के और लेवल सेकंड के 60 प्रश्नों की हम डेली सॉल्यूशन करते हैं और 2011 का प्री ओल्ड पेपर है ये। ठीक है, इसमें देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न जब रीड प्री की शुरुआत हुई तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और किस प्रकार के हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उस प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। और लगभग आप अगर इन पेपरों को 8 पेपरों को अगर रिवाइज कर लेते हो, प्रत्येक में 60 प्रश्न हैं, तो लगभग 500 प्रश्न हो जाएंगे आपके। कितने? 500 प्रश्न अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएंगे। अगर आपको 500 प्रश्नों में से आपके 15 प्रश्न आते हैं तो आप बहुत आगे निकलते हो। 15 प्रश्न, ठीक है। और आपको जो है घबराहट होती है वो निकल जाएगी। घबराहट पेपर में है वो निकल जाएगी। आप अच्छे तरीके से आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और हमें किस प्रकार हैंडल करना है। ठीक है, तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ सारी पीडीएफ मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, ये है हमारे पास सामाजिक अध्ययन एसएसटी का 2011 का पेपर जिसमें 60 प्रश्न पूछे गए थे। तो बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो ये पेपर मुझे 2011 के बहुत ही कठिन मिले हैं। मुझे ढूंढना पड़ा है, इनके आंसर की भी ढूंढनी पड़ी है, तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इनको निकाल कर आपको रिवाइज करवाना पड़ेगा, किसी तरह कर पाएंगे हम। तो पहला प्रश्न है हमारा कि भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है अनेकता में एकता, अशिक्षा, स्वावलंबन और प्रादेशिकता। देखिए, व्यवहारिक उस प्रकार 2011 के अंदर उस टाइम ये प्रश्न बहुत कठिन लगते थे, लेकिन आज नहीं है। तो अनेकता में एकता हमारे समाज की, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता इसमें हम कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि नगरीकरण परिणाम है। नगरीकरण किसका परिणाम है? तो शैक्षणिक विकास का नहीं है, ग्रामीण विकास का नहीं है। ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन को क्या कहते हैं? नगरीकरण कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न पूछा गया कि क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण क्या है। क्षेत्रीयतावाद का मुख्य कारण क्या है? तो सामाजिक तनावों का ही क्षेत्रीयवादता का मुख्य कारण है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। ये देखो, मुझे लगता है ये प्रश्न रिपीट हुआ है। क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। सामाजिक अध्ययन के अध्यापन को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षक तकनीकों का, तो इनमें सभी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? सभी आंसर हो जाएंगे। ठीक है। भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है? बेरोजगारी, बेरोजगारी है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि भी है और शिक्षा नहीं है। इसमें वृहद परिवार हो सकता है। तो शिक्षा जो है बेरोजगारी का कारण बिल्कुल नहीं है। किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मॉर्सल ने विश्व की एक अद्भुत निर्माण कहा है? तो वृहद स्नानागार। हड़प्पा काल के अंदर वृहद स्नानागार को जॉन मॉर्सल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है। देखो, सिंधु सभ्यता से एक प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में आ रहा है। भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, यह कथन किसका है? भारत में एकता में अनेकता है और अनेकता में एकता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा वी.एस. स्मिथ का कथन है। ये किसका है? वी.एस. स्मिथ का कथन है। निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से। कालीबंगा की बात करूं तो ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिले में। नदी पूछे तो नदी है घग्गर नदी। और दूसरा यहाँ पे एक जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य और अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा यानी काले रंग की चूड़ियाँ। अगला प्रश्न पूछा गया कि हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत कहाँ क्या है? तो जो यूनानी आए थे, लगभग आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर, उनके सिक्के ही मिलते हैं यूनानी सिक्कों के अनुसार। ठीक है, जो अपोलो टोड्स आपने पढ़ा होगा नाम, यूनानी सिक्के आपने पढ़े होंगे। तो इसका आंसर बी होगा। गीता है, देखिए व्यवहारिक प्रश्न, वेद है, स्वतंत्र महाकाव्य है, रामायण का एक भाग है, महाभारत का एक भाग है। बड़े कुछ व्यवहारिक प्रश्न पूछे गए। गीता के बारे में बताइए। देखिए गीता के बारे में, तो महाभारत का एक क्या है? ये गीता भाग है। अगला प्रश्न कि गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कौन सा था? पैठन। तो गुप्त काल की बात करिए, गुप्त काल से एक दो प्रश्न पक्के आएंगे। ल्यूसेंट को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ ल्यूसेंट को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। तो इसका आंसर होगा पैठन। क्या होगा?
पैठन इसका आंसर होगा। बाकी आप रीट की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो प्रताप क्लासेस पर आपको, तो रीट की जो टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो प्रताप क्लासेस पर आपको स्पेशल एसएसटी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारे पास टॉपिक वाइज सारे टॉपिक डाले हुए हैं। एनसीईआरटी समाहित है क्योंकि एनसीईआरटी से प्रश्न आते हैं, तो अच्छी तरीके से ले, मात्र 100 रुपये में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और अच्छी तरीके से तैयारी करें, ठीक है, लास्ट के दिनों में। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्तंभ से जो है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। अगला, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, फायन ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में लिखा कि लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे उसके शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासनकाल में बने? महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर की बात करें, ये पल्लव शासक के शासनकाल में बने महाबलीपुरम प्रसिद्ध। ये बार बार प्रश्न आ रहा है। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म और मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? तो सबसे पहले भारतीय इतिहास की हम बात करें और लोगों के जन्म और मृत्यु का पंजीयन सबसे पहले कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था अपने मौर्य काल के अंदर। किसमें? मौर्य काल के अंदर। मौर्य काल की जितनी भी साहित्य कला है, प्रशासनिक सिस्टम है, वो सारा अच्छे तरीके से पढ़ना है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है फतेहपुर सीकरी के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, नूहे सिपीहर के रचनाकार कौन है? नूहे सिपीहर के रचनाकार है अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो है भी। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था गुलबर्गा। कौन था? गुलबर्गा। संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी? संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी? नारायणा, ये स्थान है जयपुर के अंदर, याद रखना है, ठीक है। नारायणा के अंदर दादू जी की मृत्यु होती है, ठीक है। अगला प्रश्न, संत जामो जी का जन्म कहाँ पे हुआ? तो पीपासर के अंदर है। संत जामो जी का मंदिर पीपासर के अंदर है, जन्म पीपासर के अंदर हुआ और मुकाम के अंदर इनका मेला भरता है। मुकाम के अंदर इनका मेला भरता है। फिर जाम्बू जी की बात करें तो इन्होंने 29 नियम दिए थे, ये याद रखना है। कितने? 29 नियम दिए थे, याद रखना है। 29 नियम दिए थे जाम्बू जी के द्वारा, ठीक है। और पर्यावरण संरक्षण के इन्हें कहा जाता है, पर्यावरण संरक्षण के जो है प्रवर्तक कहा जाता है इन्हें, ठीक है। ये देखो, दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? दस्तक शब्द से तात्पर्य है शुल्क मुक्त व्यापार, शुल्क मुक्त व्यापार, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण 1567-68 में समय वहां का शासन कौन था? शासक कौन था जब अकबर ने आक्रमण किया चित्तौड़गढ़ पर 1567-68 में? तो उस समय वहां का शासक था महाराणा उदय सिंह। अगला प्रश्न देखिए, किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अकबर के शासन काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की थी? तो ये था टेव रनियर। कौन था? टेव रनियर। देखो, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कोई पता ही नहीं है, कहीं पढ़ा ही नहीं है। आईन अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया है 66। कितने? 66 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है आईन अकबरी है अबुल फजल की, ठीक है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? 1857 क्रांति का एक प्रश्न आ रहा है बार बार प्रत्येक एग्जाम में, तो किसने किया था 1857 की क्रांति में? तो नाना साहब ने। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? नाना साहब के द्वारा किया गया था। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक कौन हैं? मांझा प्रवास के लेखक कौन हैं? विष्णु भट्ट गोडसे। विष्णु भट्ट गोडसे की यह पुस्तक है। महान नागा महिला गिंडालू को रानी की उपाधि किसने दी थी? गिंडालू को रानी की उपाधि दी थी, किसके द्वारा दी गई थी? महान नागा महिला थी, गिंडालू को रानी की उपाधि दी गई थी अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो गुजराती भाषा में, ठीक है। ये प्रश्न, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस में लिखी थी? अगले प्रश्न की बात करते हैं,
ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए थे? ठीक है, तो 1858। तो ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए थे? 1818 के तहत। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान लागू किया गया था। भारतीय संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये तो सरल सा प्रश्न है। भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकता के कितने मूल कर्तव्य हैं? देखो, प्रत्येक एग्जाम में एक प्रश्न आ रहा है इसका 51 का, ये सीधा रट लेना भाई। तो 11 मूल कर्तव्य वर्तमान में याद रखना, 11 मूल कर्तव्य हैं बस। संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? संविधान निर्मात्री की पहली बैठक कब आयोजित की गई भी? अच्छा प्रश्न है, देखो सरल से प्रश्न है लेकिन हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या थी। तो मूल अधिकार थे 44वें संशोधन के पश्चात थे 6 मूल अधिकार थे। कितने? 6 मूल अधिकार थे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है इनमें से? भारतीय संविधान की कौन सा विशेषता नहीं है? प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसका आंसर होगा प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, ये इसमें नहीं आएगा। प्रजातांत्रिक पद्धति है भारतीय संविधान में, मूल अधिकार कर्तव्य है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। राजस्थान से लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है 2012 वाले में। तो कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। लोकसभा की पूछे तो 10 सीटें और टोटल पूछे 35 हो जाएगी। ठीक है, दोनों की। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ठीक है, न कि मनोनीत सदस्यों द्वारा। तो ये याद रखना भी। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होगा। भारत का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होगा। यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा उपराष्ट्रपति। कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। राज्यपाल राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है तो कौन होगा भी? उपराष्ट्रपति होगा। याद रखना, उपराष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप हो जाएगा। फिर यू आकार की घाटी निर्मित होती है, यू आकार की घाटी निर्मित होती है हवाओं द्वारा। यू आकार की घाटी कहाँ पे, किस, एक मिनट रुकिए, हवाओं द्वारा नहीं, इसका आंसर होगा यू आकार की घाटी होती है हिमानी द्वारा। किसके द्वारा? हिमानी द्वारा। परतें किन चट्टानों में होती है? परतें किन चट्टानों में होती है? अवसादी चट्टानों में परतें पाई जाती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? एक प्रश्न यहाँ से आता है। तो क्षोभ मंडल सबसे निचली परत होती है। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? मृत सागर है। सबसे गहरा सागर और लवणता वाला सागर कौन सा हो जाएगा? मृत सागर हो जाएगा। भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है तो दक्षिण का पठार। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण का पठार। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष तो ये पाया जाता है ज्वारीय वन। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में? ज्वारीय वन में। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभों के कारण उत्तर भारत में शीतकालीन, जैसे मावठ। ठीक है। सिंदरी किसके उत्पादन के प्रसिद्ध है? सिंदरी ये उद्योगों से संबंधित है तो ये है रासायनिक उर्वरक है यहाँ पे सिंदरी के अंदर। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है भाई सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल परियोजना है सतलज नदी पर। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं भी? तो कोटा और बारां हो जाएंगे। राजस्थान के इस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है, टंगस्टन का उत्पादन होता है उदयपुर के अंदर। एक मिनट रुकिए, ये होगा नागौर। ठीक है, टंगस्टन डेगाना नेगार डेगाना खान है नागौर के अंदर टंगस्टन के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है भूमिगत जल सुधारने के लिए।
आंसर क्या होगा? भूमिगत जल सुधारने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 प्रत्येक एग्जाम में NH 15 आ रहा है। प्रत्येक एग्जाम में NH 15, कभी इसके जिले पूछे जाते हैं, कभी कुछ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन सा, तो ये बार बार आ रहा है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। NH 15 है, NH 11 है, NH कुछ 2-3 और है जो नए नाम बदल गए हैं, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो इसका आंसर होगा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर नगर स्थित है। अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा है? अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर तो शेर हो जाएगा। ठीक है, शेर हो जाएगा। तो ये इतने प्रश्न थे, लगभग मुझे इन पेपरों में 145 प्रश्न ही मिले हैं। उसके बाद में मैं आपको कुछ प्रश्न और बता देता हूँ। जैसे 1857 की क्रांति, ये इसी के अंदर आया हुआ। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? कोटा का शासक कौन था? कोटा का शासक था राम सिंह। राम सिंह फर्स्ट था कोटा का शासक। ये प्रश्न पूछा गया था इसके अंदर ही। एक प्रश्न की और बात करूं, सालिम सिंह की हवेली इसमें पूछी गई थी। 5 प्रश्न और मैं बात करूं तो सालिम सिंह की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली पूछ ले। नथमल की, और तो ये कहाँ पे है? अपने जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली। अगला कि गोगा मेडी मेला लगता है, गोगा मेडी मेला लगता है, ये प्रश्न पूछा गया था। गोगा मेडी मेला लगता है, ये लगता है अपने हनुमानगढ़, नोहर हनुमानगढ़ के अंदर मेला लगता है। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू के अंदर है, मेला हनुमानगढ़ में लगता है। फिर मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष, ये प्रश्न पूछा गया कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न पूछा गया। तो बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता क्या थे? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये 150 प्रश्न इस प्रकार पूछे गए थे जो मैंने आपको रिवाइज कराए हैं। तो हमारे 2011 से लेकर 2022 तक लगभग सारे कंप्लीट पेपर हो गए हैं। इनको अच्छे तरीके से रिवाइज करें और वीडियो को देखें और बार बार अध्ययन करें, और जो टॉपिक आपका वीक है उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। और इन 8 पेपरों में से आपको लगता है कि जिस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। ज़्यादातर हिस्ट्री और ज्योग्राफी जीके के अंदर पढ़ लेनी चाहिए अच्छे तरीके से। और पॉलिटी राजस्थान की ज़्यादा प्रश्न नहीं आ रहे हैं, भारत की पॉलिटी अच्छे तरीके से पढ़नी है। जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है संविधान की विशेषताएं, दूसरा टॉपिक है उद्देशिका, तीसरा टॉपिक है मौलिक अधिकार, चौथा है नीति निर्देशक तत्व, पांचवा है मूल कर्तव्य और राष्ट्रपति। ठीक है, और मंत्री परिषद, और एक आता है अपना ये विधानसभा, अच्छे तरीके से पढ़ लेना, पंचायती राज। इतने टॉपिक ही पढ़ने हैं, यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे अच्छे तरीके से। तो इनको पढ़ें और तैयारी करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो मिलते हैं अगले, देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के हम पेपर जितने भी आए हैं प्रश्न, प्रत्येक 30 प्रश्न आए हैं। तो 8 पेपरों में लगभग 30 प्रश्न हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे ताकि हमारे रिवाइज हो जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और कमेंट में बताइए कि क्या मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान की जितने भी प्रश्न आए हैं प्री के अंदर वो करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। अगर करवाऊँ तो यस लिखें, नहीं करवाऊँ तो नो लिखें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।